हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भारत बार बार एक कहानी सुना रहा था, जिस कहानी को दबाया गया। भाई आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने जाके बोला था कि भाई हम टू नेशन थ्योरी, अपनी पूरी कंट्री को मोटिवेट करने के लिए उसने टू नेशन थ्योरी की बात की। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हमेशा पाकिस्तान को अपने आप को पोजीशन करता है कि भाई वो सारी इस्लामिक कंट्रीज के साथ खड़ा है और वो उनमें ब्रदरहुड क्रिएट करता है। दोस्तों, जब भी बात आती है इजराइल की, तो हमेशा आप देखिए पासपोर्ट, और ये कहानी बांग्लादेश की भी है। दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो दोस्तों, आपका एक्सपेक्टेशन ये होता है, पाकिस्तानियों का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई कभी भी पाकिस्तान इजराइल के साथ खड़ा नहीं होगा, वो हमेशा ईरान के साथ खड़ा होगा, वो हमेशा पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ा होगा। दोस्तों, ये रियलिटी नहीं है। हमेशा पाकिस्तान ने पैसों के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बेचा हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो। ये एक हिस्टोरिकल आर्गुमेंट है। आज बड़े सारे लोग शॉक्ड होके, और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसे बोला था तकफीरी आइडियोलॉजी। बिल्कुल पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में जाके उसके कपड़े उतारे थे और बोला था पाकिस्तान तकफीरी आइडियोलॉजी से चल रहा है और वो एसेंशियली मुस्लिम्स को बदनाम करता है, मुस्लिम्स को चीट कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। और आज इसीलिए खुद पाकिस्तान से ये बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो सेनेटर्स हैं, पाकिस्तान के जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो इतने परेशान हैं कि भाई पाकिस्तान की आइडियोलॉजी आफ्टर ऑल है क्या। एक एक चीज करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जब भी केएफसी के ऊपर आगजनी वगैरह करनी हो, बोतलें फोड़नी हो पेप्सिको की, तो सबसे पहले कौन? पाकिस्तान और बांग्लादेश। और सबसे पहले पासपोर्ट में एक्सेप्ट इजराइल लिखने वाला कौन? पाकिस्तान और बांग्लादेश। बट देखिए, धीरे धीरे कहानी चेंज होगी। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा ये सेंटिमेंट किसने बनाया है? इंडिया आउट, इजराइल आउट, इजराइल के फ्लैग जलाना, इजरायली अमेरिकन कंपनीज के शोरूम पे आगजनी जाके करना, लूटिंग करना, किसने? कहां? आप मुझे बताइए ना कमेंट में। और इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि भारत का बच्चा बच्चा यह कहानी समझे कि कैसे पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और इवेंचुअली वो सबको चीट ही करता है। एक एक करके देखते हैं ना। सबसे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, दुनिया के सामने, पब्लिक स्टेटमेंट में, ट्विटर में शहबाज शरीफ क्या कहेंगे, पाकिस्तान क्या कहेगा? ध्यान से देखिए। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अल्जीरिया कंडेम इजरायली अटैक ऑन ईरान। और मैं आपको बोलूं कि पहली फुर्सत में जैसे ही मौका मिला, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड आपको पाकिस्तान दिखेगा। दोस्तों, इसको बैलेंस नहीं कहते, इसको किसी को मूर्ख बनाना। पाकिस्तान ये सोचता है कि वो सबको हमेशा मूर्ख बना सकता है, जैसे उसने भारत को मूर्ख बनाया टू नेशन थ्योरी देके कि भाई टू नेशन दे दोगे तो उसके बाद सब पीस हो जाएगा, सब चंगासी हो जाएगा। कुछ चंगासी हुआ नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आज तक हम परेशान हैं। उसके बाद देखिए पाकिस्तान, और मैं नहीं कह रहा, द प्रिंट कह रहा है, पाकिस्तान कोल्डनेस टू ईरान शोज आइडिया ऑफ उम्मा इज अ पोएटिक इल्यूजन। इसका मतलब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। पाकिस्तान बार बार इंडियन मुस्लिम्स की बात करता है, हमेशा पाकिस्तान इंडियन मुस्लिम्स की बात करता है। बट अब आपके सामने एक रियलिटी है कि खुद पाकिस्तान के मुस्लिम्स वो अपने आप को सेफ नहीं पाते। खुद पाकिस्तान के वो पार्ट्स जो कि पहले पाकिस्तान में थे, उनके साथ इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया है। अपने बेस्ट मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ, ईरान के साथ, इराक के साथ, अफगानिस्तान के साथ इन्होंने चीटिंग की है। इसका मतलब, पॉइंट बी नोटेड, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब धर्म इनके लिए मैटर नहीं करता। इनके लिए मैटर करता है पावर में रहना, सत्ता में रहना, सत्ता की मलाई चाटना। और इसीलिए ये सबके साथ चीटिंग करते हैं। एंड इसीलिए देयर इज नो आइडिया ऑफ उम्मा फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान कभी आपको देखिएगा इस साइड नहीं रहेगा। पाकिस्तान टू नॉमिनेट जेन्युइन पीस मेकर ट्रम्प फॉर नोबेल पीस प्राइज। जस्ट अभी, आप समझिए, जस्ट अभी ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, इजराइल ने अटैक किया है। ये दोनों के बीच में टू एंड फ्रो हाइपरसोनिक मिसाइल तक चल रहा है, ड्रोन हिट्स चल रहे हैं, और उसके बीच में अचानक से नोबेल पीस प्राइज। क्यों भाई? तो आप बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर में मदद कर दी। बट फिर चाइना के साथ क्या? चाइना का तो पक्का दोस्त था पाकिस्तान। अब आप ही मुझे कमेंट में बताइए, ऐसे दोस्त को क्या बोलते हैं आप, जो कि आपसे $70 बिलियन लेता है और जाके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में, बिल्कुल एट द मोमेंट ऑफ वॉर,
ऑपोजिट साइड में जाके बेच आता है। बिल्कुल ईरान को बेच आ रहा है आज पाकिस्तान, और ये बातें हम नहीं कह रहे। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तब आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं। इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया? कोई बंदा बदलाए, क्या मौकफ दिया? आपको क्या लग रहा है ये लोग ऐसे ही नारे लगा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं? दे आर सेइंग दिस आउट ऑफ कंसर्न। उनको सच में ये लग रहा था कि पाकिस्तान ईरान को ही बैक करेगा, पाकिस्तान पैलेस्टीनियन कॉज के लिए खड़ा है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है हमास, हिजबुल्लाह, होथीज को, इन रेबल्स को, यमन को सपोर्ट करता है। बट एक्चुअली में पाकिस्तान किसको सपोर्ट करता है? आप तो चुप है, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर है, आपने तो यहां से उठना है अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई। दोस्तों भारत कुछ नहीं कह रहा, भारत ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट, और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एमईए को, कि इस इशू को, इस दोहरे चरित्र को, इसको बेनकाब करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट से पब्लिकली इसकी फैक्ट चेकिंग करें कि कितने बार पाकिस्तान ने पैलेस्टीन के लिए प्रो पैलेस्टीनियन नारे लगवाए हैं, इसके लिए वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमास तक को ले आए हैं। बट रियल पॉइंट ये है कि वो हमास तक को यूज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। बट जब बात फिलिस्तीन की आती है तो अचानक से वो कहते हैं कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, ऐसी कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गुमराह भारतीयों को भी करते हैं, भारतीयों को सोशल मीडिया के थ्रू गुमराह करते हैं। $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना का प्लान था ईरान में, तो $70 बिलियन तो पाकिस्तान में था, $400 बिलियन का। अब आप सोचिए कि सबसे इंपॉर्टेंट, समंदर से गहरी ये रिलेशनशिप जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में है, इस गहरी रिलेशनशिप को तोड़ने कौन आया? कोई नहीं, अपने आप ही आसिम मुनीर गया वॉशिंगटन और जाके वहां क्या डील कर रहा है। अब आपने तो सुन लिया, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। ये सब बातें कौन कह रहे हैं? पाकिस्तानी। तो $400 बिलियन का इधर चूना लगाया चाइना को, सारी अपॉर्चुनिटी गई समंदर की, उधर अपनी कंट्री में सारे इन्वेस्टमेंट लेने के बाद फिर हिट करना शुरू किया। बट आपको यह लगेगा कि यह पहली बार है ऐसा। अब ध्यान से देखिए, अल जजीरा भी इसको ओपनली बता रहा है कि अमिट्स यूएस पाकिस्तान थॉ, मतलब इनके बीच में अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, शांति आ रही है। टू की चैलेंजेस ईरान एंड चाइना, एंड एब्सोल्युटली ये चैलेंजेस नहीं है। आज चाइना को कैसा लग रहा होगा, आज ईरान को कैसा लग रहा होगा कि आई हैव बीन चीटेड, वी हैव बीन क्यूमुलेटिवली चीटेड। बस सोचिए आप, उन पैलेस्टीनियंस को कैसा लग रहा होगा, उन लड़कों को कैसा लग रहा होगा जो जाके पेप्सिको की बोतल फोड़ रहे थे, जो माउंटेन ड्यू की बोतल फोड़ रहे थे, जो बांग्लादेश में पाकिस्तान के झंडे उठा रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा, उनका कंफ्यूजन, उनको डिल्यूजनल फील हो रहा होगा कि यार हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। बीच में यह तक न्यूज आई थी कि भाई अगर कोई बड़ा अटैक हुआ तो हम तो अपने न्यूक्लियर वेपन इजराइल के अगेंस्ट डाल देंगे। और अचानक से अमेरिका के पास आप जाके ईरान को बेचने आ रहे हो, इसका मतलब आप एसेंशियली इजराइल को ही सपोर्ट कर रहे हो। और इजराइल को सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी कंट्री, कोई भी सोवरेन कंट्री किसी को भी सपोर्ट कर सकती है। बट जब आप स्टेटमेंट दे रहे हो, ऑन प्रिंसिपल आप बोल रहे हो कि मैं टू नेशन थ्योरी से बना हूं, मैं दुनिया में मुस्लिम यूनिटी की बात करता हूं, मैं अपने आप को मिडिल ईस्टर्न बताता हूं, मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि रोड पे प्रोटेस्ट करो, इजराइल के झंडे जलाओ, और उसके बाद जब वॉर होता है, जब इजराइल ईरान वॉर होता है, तो मैं पैलेस्टीनियन कॉज को चलाने वाली कंट्री ईरान को धोखा दे देता हूं। दोस्तों कुछ लोगों ने कहा था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। दोस्तों यहां तो पूरी कंट्री ही फेल लग रही है। इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए कि कैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने सबको मूर्ख समझ रखा है, सबको मूर्ख बनाते रहते हैं। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट वाई पाकिस्तान नेवर हेल्प्ड ब्रदर ईरान। भाई आर्टिकल्स के आर्टिकल्स हैं। अब आप बोलेंगे कि यार सर ये आपका ओपिनियन है। भाई मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं पूरी रीडिंग करके आता हूं आपके पास। फर्स्ट पोस्ट, और क्या कौन कह रहे हैं? जलमा खलीलजाद, ये क्या कह रहे हैं? ट्रंप अबाउट मुनीर, ये वार्न कर रहे हैं। एक्स यूएस ऑनवॉय हैं, यूएस के ही एक्स यूएस ऑनवॉय हैं। किसे वार्न कर रहे हैं? ट्रंप को, अबाउट आसिम मुनीर। क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान हैज लॉन्ग प्लेड द डबल गेम। मतलब दोस्तों ये बात और सीरियस है। मतलब उन्होंने इंडिया को मूर्ख बनाया, उन्होंने यूएस को बोला हम आपके दोस्त हैं, उसको भी मूर्ख बनाया। उन्होंने बोला हम चाइना, हम तुम्हारे दोस्त हैं, उसे भी मूर्ख बनाया। सबसे पैसे लिए, काम किसी का नहीं किया, ब्लेम सब पे डाल दिया। फिलिस्तीन किया और नोबेल प्राइज जाके ट्रंप को दे दिया। सोचिए कि हम आपको नॉमिनेट करेंगे। तो ये कहानी थोड़ी पुरानी है। और अगर आप बांग्लादेश से, अगर आप बंगाल से, तो
तो आप ये कहानी बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो आप ये कहानी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर आप अफगानिस्तान से हैं तो आप इस कहानी को रिलेट कर पाएंगे। अगर आप भारत से हैं तो आप इस कहानी को बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। सेलेक्टिवली ये किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, सेलेक्टिवली ये चाहते हैं कि भारत में एक हिंदू मुसलमान डिवाइड हो। भारत के मुसलमान को ये टारगेट करते हैं ऐसे मैसेजेस कर करके, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल के। आप समझिए कि कैसे इन्होंने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मूर्ख बनाया, ये बोल के कि अगर 2 नेशन दे दोगे तो सब कुछ चंगा सी हो जाएगा, सब कुछ पीस हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि देखिए क्योंकि हम मुसलमान हैं और इसीलिए हम सब यूनाइटेड होकर रहेंगे। और ये चीजें भारतीयों को, सारे भारतीयों को समझना बहुत जरूरी है। 1971 तक इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंगालियों के साथ क्राइम किया। ऑपरेशन सर्चलाइट सर्च करिए, बताइए क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड। और फिर आजादी हो गई। उसके बाद आज फिर से धर्म को यूज करके बांग्लादेश को अपने पड़ोस में लाना चाह रहे हैं। फिर इमरान खान, मैं नहीं कह रहा, इमरान खान ने कहा रिग्रेट्स पाक रोल इन अफगान वॉर। भाई साहब, मुशर्रफ ने तो स्टेटमेंट कहा है ऑन रिकॉर्ड। ये कोई टेररिस्ट वगैरह नहीं है, ये हमारे हीरोज हैं। दीज आर आवर हीरोज। अब आप एआई से पूछ सकते हैं, बोलिए एआई से पूछने पे आप थोड़ा तो भरोसा करेंगे? एआई 50 सोर्सेस से चेक करके आपको यस एंड नो आंसर दे देगा। अब ध्यान से देखिए, गल्फ वॉर जब हुआ तो यूएस ने इन्वेड किया, यूएस ने इन्वेजन की, उसको किसने सपोर्ट किया? पाकिस्तान ने। उसके बाद अफगानिस्तान का इन्वेजन हुआ, उसको किसने सपोर्ट किया? पाकिस्तान ने। उसके बाद उइगुर्स पे साइलेंट कौन रहा? पाकिस्तान। उसके बाद पैलेस्टीन के लिए पेप्सी की बोतलें किसने फोड़ी? पाकिस्तान ने। बट जब वॉर का समय आया, ईरान के साथ खड़े होने का समय आया, तो किसने चीट किया? पाकिस्तान ने। आप समझ रहे, चरित्र समझ रहे? फॉर पावर दे कैन डू एनीथिंग। बट याद रखिए, यह कहानी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। इन्होंने ये सेम कहानी बंगालियों के साथ की, कहां? बांग्लादेश में। बलोचियों के साथ की, बांग्लादेश में। शिया, हजारा, जितनी माइनॉरिटी मिली, हिंदुओं को तो खत्म ही कर दिया, बट जितनी माइनॉरिटी मिली सबके साथ अत्याचार किया। चीट किया इन्होंने अफगान्स के साथ, चीट किया इन्होंने। आज भी इसलिए बोलते ना कि इनको लगा था कि तालिबान पावर में आएगा तो पूरा अफगानिस्तान ये अपने हाथ में ले लेंगे। तालिबान इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देता। क्यों? आपको क्या लगता है? ईरान इनको वैल्यू नहीं देता। कोई इनको वैल्यू क्यों नहीं देता? बिकॉज ये दोहरे चरित्र के हैं, सबको चीट करते हैं। और आज आप जरा पाकिस्तान में सोचिए, इतनी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों है? क्योंकि सबको पता है ये जो बोलते हैं एग्जैक्टली ये वही नहीं करते। और इसीलिए आज ईरान के अंदर, चाइना के अंदर, रशिया के अंदर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले लोग, नॉर्मल लोग, वो आज पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि भाई तुमने धर्म की इतनी बातें की, धर्म की इतनी घुट्टियां पिलाई पूरी दुनिया में, तुमने रेडिकलाइजेशन इतना प्रमोट किया, सब कुछ किया तुमने, चलो माफ करते हैं, बट फिलिस्तीन पे तुम डायरेक्टली अब इजराइल के साथ खेलोगे? तो आज लोग आहत हैं दिल से। बड़ी सीरियस क्वेश्चन है कि दोस्तों, ऐसी कंट्री क्या सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल पॉन ही बन के रह गई है? क्या इस कंट्री की एक्चुअली में कोई आइडियोलॉजी है? या हर बात पे दिस कंट्री इज ऑन रेंट, दिस कंट्री इज ऑन सेल? कोई भी इशू पे आप रेंट दीजिए, 1 महीने रहिए, रेंट दीजिए एयरबेस। और अब जो बात हो रही है बड़ी सीरियस है। बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के जो नेवल बेसेस हैं और जो एयर स्ट्रिप्स हैं, उसको अब ये बात हो रही है। ऑब्वियसली ऐसे टाइम में ऐसी चीज़ें कंफर्म नहीं बताई जा सकती, बट पाकिस्तान के तो लेजिस्लेटर्स ओपनली कह रहे हैं कि क्या आप बेच आए हो पाकिस्तान को वाशिंगटन में? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और रिक्वेस्ट करता हूं भारत सरकार को कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों में अवेयरनेस जरूर फैलाएं। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।